उधर ही हो ना। थैंक यू सो मच दी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे आए. Basically, this is a press conference to clarify certain press releases and statements that have appeared in the media of late. जैसा कि आपको पता है कि आमतौर पे हेडलाइन लगाई जाती है कि कहीं प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट टैरिफ हाइक. So primarily this press conference is to clear air कि there is no tariff hike which has been effected in the current financial year, or KPDCL is not empowered to announce or order any tariff hike. जो टैरिफ हाइक होती है उसके लिए हमारा जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है, यूटी ऑफ लद्दाख एंड JNK जो टैरिफ हाइक करता है. बेसिकली दिस इज a load revision exercise of the agreemented sanctioned load of the consumers in flat rated areas. Majority of the reports जो आती हैं ये उन एरिया से आती हैं जहां पर हमारे flat rated consumers होते हैं, and as per supply code and under the electricity act जब हमारी KPDCL की teams inspections और assessments के लिए जाते हैं तो वहां पर load revision होता है और उस load revision को हम बड़े calibrated manner में करते हैं और tariff हाइक जो है उसके साथ उसको कंफ्यूज किया जाता है. सो वन थिंग दैट आई वांट टू मेक एब्सोल्युटली क्लियर इज दैट KPDCL इज नॉट ऑथराइज्ड टू ऑर्डर एनी टैरिफ हाइक और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई टैरिफ हाइक नहीं हुई है. ओनली जो फ्लैट रेटेड एरियाज हैं, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि KPDCL में टोटल 11.8 लाख कंज्यूमर्स हैं जिसमें से 9.81 लाख कंज्यूमर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं. हमारा टोटल जो बेस ऑफ कंज्यूमर्स है उसमें 68% कंज्यूमर्स जो है वो फ्लैट रेटेड एरियाज में है. तो दिस इज द क्लैरिफिकेशन दैट आई वांटेड टू मेक. हमारी कोशिश होती है थ्रू आवर एक्स हैंडल, थ्रू फेसबुक पेज और हम रेगुलर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी अपने प्रेस रिलीजेस निकालकर अपनी पोजीशन को क्लियर करते हैं और जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन अ टैरिफ हाइक एंड रिवीजन ऑफ द एग्रीमेंटेड लोड उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं. थोड़ा सा आपको क्लियरली मैं बता दूं कि होता क्या है. फॉर इंस्टेंस जब हम किसी फ्लैट रेटेड एरिया में जाते हैं और अंडर द सप्लाई कोड और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब हम कंज्यूमर की असेसमेंट करते हैं, यूजुअली फ्लैट रेटेड एरियाज में भी आपको बहुत सारे घर मिलते हैं जहां पर क्रूड गैजेट्स जो गवर्नमेंट ने बेसिकली बैन किए हैं वो भी लगे होते हैं, गीजर लगे होते हैं, बॉयलर्स का भी इस्तेमाल होता है. विंटर्स में आपने देखा होगा, अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करते होंगे, यू मस्ट हैव सीन कि कितनी चोरियां हमने उस वक्त भी ये पकड़ी. उसके अलावा स्टीमर्स जो बाहर टैंकियों में लगाए जाते हैं. नाउ गिव जस्ट टू साइट एन एग्जांपल, अगर किसी के घर में सिर्फ एक ही गीजर लगा होगा फ्लैट रेटेड एरिया में, दैट वन जो गीजर इंस्टॉल्ड इट कंज्यूम्स 2 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सप्लाई कोड के तहत उसकी असेसमेंट ऐसी ही होती है. कहने की गर्ज यह है कि वी हैव फाउंड दैट देयर आर सर्टेन कंज्यूमर्स जो 0.5 किलोवाट पे भी होते हैं, 0.75 किलोवाट पे भी होते हैं, 1 किलोवाट पे भी होता है, जबकि उसका एक्चुअल कंजम्पशन जो है वो 5, 7 और 10 किलोवाट को भी एक्सीड करता है. तो हमने कहीं भी किसी भी हवाले से और किसी भी अपने इलेक्ट्रिक डिवीजन में कोई बिल्कुल स्टीप हाइक नहीं की है कि कोई 0.75 पर है, 1 पर है तो उसका 5 किलोवाट कर दिया हो या 7 किलोवाट कर दिया हो. डायरेक्शंस हैव बीन क्रिस्टल क्लियर दैट फ्लैट रेटेड एरियाज में यू हैव टू हैव अ कैलिब्रेटेड अप्रोच, अ कैलिब्रेटेड मैनर by which you will enhance the load of the consumer after proper assessment. उसके अलावा एक और चीज जो हमने की है वो ये है कि we have also created a distinction between जो poor sectors of the society हैं और जो हाई वैल्यू कंज्यूमर्स हैं. बहुत सारे ऐसे फ्लैट रेटेड एरियाज में लोग भी रहते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं. Express directions have been given to all the superintending engineers of circles, all the electric डिवीजन की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स कि आप हाई वैल्यू कंज्यूमर्स की लिस्ट फ्रेम करें. इनफैक्ट उन्होंने अपनी वो लिस्ट फ्रेम की है और आप डोर टू डोर जाके
जो है आप फिजिकल इंस्पेक्शन करके उनके लोड को रिवाइज करें इन अ वेरी कैलिब्रेटेड मैनर. सो दिस इज द क्लैरिफिकेशन दैट वी वुड लाइक टू ब्रिंग ऑन पार्ट ऑफ केपीडीसीएल. मेरे साथ चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन संदीप जी भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सर्कल 2 के शर्जील जी भी बैठे हुए हैं. सो विद दिस क्लैरिफिकेशन, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, वी आर ओपन. जो लो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट मीटर्ड कंज्यूमर्स. नॉन मीटर्ड एज वेल एज नॉन मीटर कंज्यूमर इज ऑन अ फ्लैट रेट. अभी बताया कि जो आपने लो कंजम्पशन की बात की है, यू आर बेसिकली रेफरिंग टू द मीटर्ड एरियाज, क्योंकि जो फ्लैट रेटेड एरियाज में जो बिल्स होता है, इट इज एज पर दी लोड. फॉर एग्जाम्पल, किसी का 1 किलोवाट का लोड है, तो ही हैज टू पे अस नाउ 1040 रुपीज. ठीक है ना. अगर डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एक्सेस ऑफ 1 किलोवाट, समटाइम्स इवन 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, लेकिन चूंकि उसका एग्रीमेंटेड लोड 1 ही किलोवाट का होता है, तो उसको उसी हिसाब से उसका बिल बनता है. बिलिंग साइकिल हमारा ITNC यहाँ पर एक डिवीजन है बेमना का, वो जनरेट करता है. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर टू योर क्वेश्चन. आपका बेसिकली इसी के लिए तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, डिस्टिंक्शन करनी है. टैरिफ हाइक, KPDCL is not authorized to announce any tariff hike. That is the prerogative of the Joint Electricity Regulatory Commission, जो हमारा रेगुलेटर है, जो हमारे को रेगुलेट करता है. जो फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंज्यूमर का 2-3 महीने पहले बिल 1500 आया और उसके बाद में 2000 हो गया, दिस इज द कैलिब्रेटेड इंक्रीज एज पर द लोड. जो उसका लोड बढ़ा है, फॉर एग्जांपल हमारी टीम जाती है, वो देखती है कि इसके घर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में दिसंबर के महीने में JERC ने टैरिफ हाइक की थी 15% की. उसकी भी मैं क्लैरिफिकेशन देता हूं. बट स्मार्ट मीटर्ड एरियाज को, चूंकि वो मीटर्ड एरियाज थे, उधर 15% जो हाइक थी वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करके नलिफाई हो गया. देयर वाज नो हाइक इन मीटर्ड एरियाज. इन नॉन मीटर्ड एरियाज ओनली 15% हाइक वाज अनाउंस्ड. 68% चूंकि हमारा नॉन मीटर्ड एरियाज में था. जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, चूंकि ये खबरें पिछले ही 1-2 महीनों से आ रही है, टैरिफ हाइक. वही है. अगर एक होता है टैरिफ डिटरमाइन करता है कि रेट क्या है, क्या रेट चार्ज करनी है डिफरेंट लोड एग्रीमेंट्स को. ठीक है, या एक बिजली का यूनिट कितने पैसे का है, कितने रुपए का, दैट इज द रेट. उसका सर ने आपको बताया कि वो अगर हम प्रपोज भी करें 10 रुपए यूनिट, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक कि हमें जो रेगुलेटरी कमीशन है, जो एक ऑम्बड्समैन है, तो वो जब तक ओके पर यूनिट इज 4 पॉइंट समथिंग रुपीस, 4.7, दैट इज 4 रुपीस प्लस. तो वो होता है टैरिफ. दूसरा है कि जब कंज्यूमर हमारे पास आता है कनेक्शन लेने, उस टाइम वो डिक्लेयर करता है अपना लोड. उसको मैंडेटरी उस टाइम डिक्लेयर करना है लोड, मेरा जी इतना लोड है. तो वो जब हम देखते हैं, अभी जब हम ग्राउंड सर्वे करते हैं, उस टाइम हम देखते हैं एक बड़ा मकान है, 3 मंजिला मकान है, और इसका एग्रीमेंटेड लोड है 0.75 किलोवाट या 1 किलोवाट, विच इज कंप्लीटली अनजस्टिफाइड. ठीक है, तो एज पर सर्वे अगर उसने 1 गीजर या 2 गीजर की लगाई, ये बन जाता है 3 या 4 किलोवाट. सिर्फ गीजर की बात कर रहा हूं. उसके बाद वहां पे कुकिंग के भी गैजेट्स होंगे, इंडक्शन प्लेट होगा, राइस कुकर होगा. ठीक है, उसके बाद प्रेस भी होगा, गर्मी वॉशिंग वगैरह के लिए यूजेस. तो जब ये देखते हैं हम, तो वो ऑलमोस्ट टचिंग 10 किलोवाट चला जाता है. जबकि इसने एग्रीमेंट किया था कि मेरे को चीज सप्लाई करो आप सिर्फ 0.75 या 1 किलोवाट. उसमें एक डिस्क्रिपेंसी हम डिस्कवर करते हैं. उसका एग्रीमेंटेड लोड रिवाइज होता है. टैरिफ तो वही है जो एक मतलब डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो JERC ने पास किया है, वो सेम है. लेकिन ये चला गया अब हायर स्लैब में, तो हायर स्लैब को नेचुरली ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. जो इसका लोड घर में निकला, उसमें तो ज्यादा पैसे बने. बस वही एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं. कोई टैरिफ रिविजन नहीं हुआ, टैरिफ स्लैब वही है, रेट वही है. जब हम ग्राउंड पे निकलते हैं, ग्राउंड सर्वे करते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि ऐसे डिस्क्रिपेंसीज है. कंज्यूमर को जो लोड फेथफुली डिक्लेयर करना था बिफोर द डिपार्टमेंट, वो उसने नहीं किया, वो हम रिवाइज करते हैं. दैट इज ऑल. दूसरी एक ट्राइंग टू बिल्ड वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम. दैट इज व्हाई स्मार्ट मीटर इज देयर. स्मार्ट मीटर इज द बेस्ट गैजेट फॉर द पावर सेक्टर एंड वन ऑफ द मेजर कंसर्न वाज दिस ट्रांसपेरेंसी. क्योंकि मतलब वो ना तो क्लियर होता था कंज्यूमर को मेरा लोड कितना है, असेसमेंट कैसे की गई है, ना कंजप्शन कितना है, वो क्लैरिटी नहीं होती.
अब हमने स्मार्ट मीटर सिस्टम लगाए, एक स्मार्ट मीटर वहां पे पोल पे लगाएंगे, उतना ही सिस्टम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आईटी सिस्टम है, डेटा सेंटर है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, फिर उसके साथ बहुत सारे लोग जो आईटी इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, वो काम करते हैं। किस लिए? क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी और ये लेजर लानी थी कंज्यूमर के हाथ में, उसको मतलब पूरा पता होना चाहिए, उसको एम्पावर हमने किया इससे कि ये लो जी आपका लेजर, आपका कंजप्शन, आप अपनी मर्जी से जितना खर्चना है उसी हिसाब से देखो आप, आपका खर्चा कितना आया। बस सबसे बड़ा मकसद इसका वही है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी से हमारे बिलिंग डिस्प्यूट्स कम हो गए, बहुत सारे कंज्यूमर सेटिस्फाइड हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि बिलिंग डिस्प्यूट्स या कंसर्न्स फिर भी हैं, वी डोंट डिनाई दोस, राइट। देखिए हमारी अभी तक की जो बिलिंग की होती है, इट रेंज फ्रॉम 95 to 97%, ठीक है। महीने के स्टार्ट में वो कम होती है 90% के करीब, फिर टुवर्ड्स महीने के एंड में वो 97% के करीब, तो अराउंड 3% 2-3-5% ऐसा रहता है, प्लस माइनस उनमें होते हैं बिलिंग डिस्प्यूट, नो डाउट, वी एग्री टू दैट। तो वो हम पूरी कोशिश करते हैं वो सॉल्व करने। हमारा उसमें कस्टमर केयर सेंटर है, जिसको भी कोई ग्रीवेंस होगा, वी आर ओपन टू lakh domestic consumers to be smart metered under PMDP, out of which we have almost crossed 3 lakhs. In fact 2.99 lakhs last count पे था, but I think we must have crossed 3 lakh smart meters. Now what has happened is smart meter में मैनुअल मीटर रीडिंग करनी ही नहीं है। हमारा जो टेक थर्ड का या मीटर रीडर जो जाता था, इज आउट ऑफ द सिस्टम। दिस इज अ रिमोट बेस्ड नेटवर्क जहां मीटर हाई एंड सिस्टम के साथ खुद कैलिब्रेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है और बिलिंग जनरेट हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है, एज शर्जील जी वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, कि बारिंग ए फ्यू इंस्टेंसेस जहां कभी कभी बिल जनरेट नहीं होता बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इट इज अ परफेक्ट सिस्टम, क्योंकि इससे बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। कंज्यूमर को, खास तौर से वो स्मार्ट मीटर्ड कंज्यूमर जो प्रीपेड हो जाता है, सो वन हु इज प्रीपेड, इनफैक्ट सर वो अपना बिलिंग ऐप हमारा बिल्स वॉलियर डाउनलोड करके अपनी पेमेंट कभी भी कर सकता है, एनी डे एवरी डे, हु इज ऑन प्रीपेड सिस्टम, और उसका कोई प्रिंटेड बिल जनरेट नहीं होता है। हमारा टारगेट अब सेकंड फेज में यह है दैट आफ्टर कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन ऑफ 3.39 लाख these domestic consumers under the revamped distribution sector scheme RDSS, हमारे जो लेफ्ट ओवर हैं 6.85 लाख कंज्यूमर्स, जिसमें ये सारा फ्लैट रेटेड एरिया आता है 68% का, इन सबको हमें स्मार्ट मीटर लगाने हैं। We have already done the DDF, the agreement has been signed, and इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हमारा जो ये लेफ्ट आउट जो 6.85 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, इनके भी स्मार्ट मीटर्स लगने शुरू हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि जो ये फ्लैट रेटेड का जो इशू आता है, टैरिफ हाइक का इशू आता है, सब्सिक्वेंटली इन द नेक्स्ट 27 मंथ्स, क्योंकि उसका टाइमलाइन 27 मंथ्स है, सो दीज आर सनशाइन ईयर्स फॉर KPDCL, एंड वी होप कि आने वाले इन 2-2.5 सालों में सारा का सारा कंज्यूमर बेस हमारा जो है वो स्मार्ट मीटर 27 मंथ्स अंडर RDSS, हाँ 27 मंथ्स। और जो एरियल बंच्ड इंसुलेटेड केबल है जिसको आप पियर्स नहीं कर सकते हैं, वो लगाना। सो ये दो चीजें जब चलेंगी। लॉस रिडक्शन स्कीम के दो कंपोनेंट्स है, एक स्मार्ट मीटरिंग का है जो मैंने बताया कि हमें 6.85 लाख स्मार्ट मीटर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को लगाने हैं, जितने हमारे DTs हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स 40,000 वो भी लगाने हैं, और 1485 हमारे जो फीडर्स हैं उन सब में मीटर लगेंगे ताकि एनर्जी अकाउंटिंग डिटेल हो जाए। साथ ही साथ हमारे लॉस रिडक्शन के काम चलते हैं, जिसमें स्टील ट्यूबुलर पोल्स, आपके DT सबस्टेशंस और बेयर कंडक्टर रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट बाय LTEB केबल हमें लगाने हैं। उसके 13 पैकेजेस हैं आपके कश्मीर डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, 13 के 13 अलॉटेड हैं। 5 KPDCL मैनेज कर रहा है, जिसमें 40% के आसपास हमारी कवरेज हो चुकी है, और 4 पैकेजेस पाक ग्रिड के पास हैं, विच इज नेशनल रिप्यूटेड PIA, और 4 पैकेजेस आपके NTPC के हैं, साउथ और नॉर्थ कश्मीर के। एंड वी आर होपफुल दैट इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स वी विल बी एबल टू टर्न अराउंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड रिलायबल पावर सप्लाई एज पर कंज्यूमर राइट्स। आपने जो इशू उठाया कि देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स जो पुअर है, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। JERC ऑलरेडी टेक्स इट
इनटू अकाउंट। जो बिजली हम इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं पर यूनिट, उसकी अगर आप एवरेज कॉस्ट देखोगे, उसके मुकाबले में जीईआरसी ने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की हैं। फॉर एग्जांपल जो बीपीएल कैटेगरी है, जो 30 यूनिट से कम खर्च करती है, उसको सिर्फ ₹1.20 के हिसाब से पर यूनिट बिजली का देना है, और डिमांड चार्जेस शायद 2 कि 5 रुपए के आसपास उसमें है। उसके बाद जो पहले 200 यूनिट होंगे फिर बीपीएल कैटेगरी में, वहां पर भी आपका जो एनुअल यूनिट चार्ज है वो ₹2.60 के आसपास है, जबकि हमारा जो परचेज कॉस्ट होता है वो 6 से 7 रुपए भी होता है। So are you going to give some relief to poor or not? See, giving relief to poor, like for example, exemption from payment of say bills up to 200, 400, that is the pure domain of the Joint Electricity Regulatory Commission. That's why I'm telling you, sir. That's why I'm जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट है, ये जनरेशन से लेके यहाँ तक पहुंचाने में, कंज्यूमर के हाउस होल्ड तक पहुंचाने में लगभग 6-7 रुपए का इसका यूनिट बनता है। तो गवर्नमेंट ने ये डायरेक्टली चार्ज नहीं किया है ऑन द पीपल। तो इसमें एक बहुत बड़ा चंक है सब्सिडी, गवर्नमेंट इज फिलिंग दैट गैप। तो आपका मैक्सिमम 4 रुपए कुछ पैसे मतलब यूनिट पड़ता है। जो बीच का गैप है वो सब्सिडी, दैट मींस गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड दिस रेट। Sir, उसके बाद we are all sons of soil and we should give some relief. wait. अच्छा सर, आपका पॉइंट एक मिनट सर जी, आपका पॉइंट जस्ट मिनट, आपका पॉइंट आगे सर आपका पॉइंट आगे लेते हुए मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं। देयर आर hundreds and thousands of consumers who have not paid for years together. ठीक है, जब वो अपना ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, कहीं ना कहीं दे बिकम जिटरी टू पे। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जिनका ओपनिंग बैलेंस लाख 1.5 लाख दिखता है, वो सोचता है मेरा 3,000 का बिल है, मैं क्या पे करूंगा, बिकॉज देयर इज सच अ बिग ओपनिंग बैलेंस विच ऑलमोस्ट स्टेयर्स हिम एवरी डे व्हेन अ बिलिंग साइकिल स्टार्ट्स। उसके लिए एक गवर्नमेंट ने 2022 में पावर एमनेस्टी स्कीम लाई थी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे करें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंज्यूमर का 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है और उसमें उसका प्रिंसिपल अमाउंट समझ लीजिए 40,000 है, 50,000 है या 52,000 है, तो उसपे जो लेट पेमेंट सरचार्ज चढ़ता है, इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट होता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स इन अ रेगुलर फैशन, तो वो गवर्नमेंट ने माफ कर दिया। हमारा टारगेट इसमें यह था, हमने इसमें फुल फ्लेज्ड एक्सरसाइज 2002 में की थी, और सो फार अंडर दिस पावर एमनेस्टी स्कीम जो 1 साल के लिए थी, 2022 सितंबर से लेकर 2023 तक, उसके बाद ये स्कीम फिर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है 31 मार्च 2025 तक। मैं आप सबकी वसातत से आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव एज मच पब्लिसिटी टू इट। हम भी कोशिश करते हैं अपने लेवल पे, प्रेस रिलीजेस भी इशू करते हैं, एक्स हैंडल पे भी जाते हैं, लेकिन शायद कंज्यूमर्स तक की पूरी तरह बात पहुंचती नहीं है। तो अगर ये कंज्यूमर्स अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे तो उनको जो भी लेट पेमेंट सरचार्ज होगा 31/3/2023 तक का, वो माफ हो जाएगा। जो सवाल आपने उठाया है, दी KPDCL acts under Supply Code and the Electricity Act. Hooking is a problem of metered areas. It started with conventional meters first, जब हमने पहले 2003 में conventional meters लगाए, and then when conventional meters were replaced with smart meters. हमने हमेशा बारहा कोशिश की। आई कैन शो यू thousands of videos where the owner is present at the time of hooking. Whenever we catch anybody hooking, तो ओनर बाहर आता है pleading, requesting कि सर मैं ये गलती नहीं करूंगा, and our teams go late in night under the supply code because our basic objective is कि किसी एक आदमी की पिलफरेज, चोरी की वजह से जो genuine consumer है वो impact ना हो। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि भाई बेयर कंडक्टर, अगर मैं वहां से बिजली चोरी करता हूं तो इट इज अनअकाउंटेड फॉर एनर्जी। दे डोंट नो कि हर यूनिट का ऑडिट होता है, एक सर्कल में, सब डिवीजन में जितनी बिजली गई, कितनी बिजली गई, उस सब का हिसाब किताब होता है। एवरी यूनिट ऑफ एनर्जी इज अकाउंटेड फॉर इन आवर सिस्टम, आजकल के सिस्टम में। जो आपने बताया कि हम उनका लान तान करते हैं या सोशल मीडिया पर उनको स्टिग्मेटाइज करते हैं, वी आर वेरी सेंसिटिव टू इट। आपने देखा होगा जब भी हम किसी कंज्यूमर की चोरी पकड़ते हैं, वी रिफ्रेन फ्रॉम मेंशनिंग हिज नेम। आप जिस चीज की बात कर रहे हो, दैट वाज अराउंड 6 and 8 months बैक, और उसमें कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, एंड वी पुल डाउन दोस वीडियोस, वी डिड पुल डाउन दोस वीडियोस। लेकिन उस वक्त हुकिंग वाज सो मच
कि जेन्युइन कंज्यूमर जो है बगल में उसका फोन आता था, जनाब मेरा ये हुक कर रहा है, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता हूं, प्लीज आप उसको रिफ्रेन करें। मेरे घर में सीओपीडी का पेशेंट है या किसी कोई वेंटिलेटर पर है, तो टेकिंग दैट थिंग इनटू अकाउंट समटाइम्स यू हैव टू एक्ट हार्श। हुकिंग ऑन बेयर कंडक्टर इन अ स्मार्ट मीटर्ड एरिया इज एनार्की। जब हमारी टीमें जैसे हवल में जाती हैं या सर्कल 2 या सर्कल 1 में जाती हैं, इट इज नॉट एज इफ हमने 100 मकान देखे तो 2 हुक कर रहे हैं। Sometimes we have, as I said, thousands of videos where almost every second house, every third house is hooking or bare conductor. That is why हम अपने ट्वीट्स में एक मैसेज, एक सोशल मीडिया के थ्रू एक सिविल सोसाइटी को मैसेज देते हैं कि प्लीज आप अपनी इज्जत जो है इन तारों पर न लगताएं, अपने आप को स्टिक, बिकॉज इट इज इन हिज हैंड्स, उसकी इज्जत उसके अपने हाथ में है। सो दैट्स व्हाई थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टुडे, नहीं ये परचेज ऑफ एनर्जी की बात है। आई एम ए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आई विल टेल यू अबाउट माई टारगेट्स। वी हैव बीन गिवन अ रेवेन्यू टारगेट जो हमें अचीव करना है, हम अचीव करने की कोशिश भी करते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, इसका प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में लॉसेस जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में वी हैव टू ब्रिंग डाउन लॉसेस। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट due to the consistent efforts of KPDCL, due to smart metering, due to support of genuine consumers who want that they should get reliable electricity, we have been able to bring down these losses from 63% last year to now around 44%, so that we qualify for the funds which come to us from Government of India. Government of India has been very liberal in giving us funds. Like for example, RDSS scheme में हमारा government budgetary support 90% का है, जो 90:10 होता है for special states. All 3 points. The first question that you asked was about this AT&C losses being high. The losses are high because 68% of all our consumer base is flat rated. You came slightly late. I explained in detail that the tariff hike is being confused with revision of load. Revision of load will primarily bring down your losses. But the thing is, netizens are saying that is that. Since you came late, that is why we have a revamped distribution sector scheme of the Government of India Ministry of Power, in which loss reduction works are being executed in all 13 packages, in 5 packages which we are executing, which were started last year, और इस साल से भी हम वो कर रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या था? जो हमने फील्ड में देखा after conducting the field survey, we found that the consumer is consuming though much more than what he has registered. Okay. That gap actually constitutes loss. So I already have some examples like there will be a 2 or a 3-story house. It will be having an installed capacity or those houses. It will be around 10 to 12 kilowatts. While I'm paying for 1 kilowatt load, so that gap actually constitutes that is The consumers. Basically, see in this first quarter of the current financial year, जो पहला है आपका अप्रैल मई जून, इस वाले क्वार्टर में हमने तकरीबन 55,000 से ज्यादा इंस्पेक्शंस की लेट नाइट। जस्ट गिव 1 मिनट एंड यू कैन देन आस्क योर क्वेश्चन। ये 55,000 हमने, द इंटेंशन इज नॉट टू हैरेस द कंज्यूमर्स, द इंटेंशन इज जो हमारे जेन्युइन कंज्यूमर्स हैं उन्हें नुकसान ना हो। सी द फर्स्ट कोलैटरल डैमेज ऑफ एनी पावर थेफ्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दैट इज व्हाट कलेक्टिव पनिशमेंट इज for that genuine consumer. वो बेचारा भी उसमें आ जाता है। So in order to avoid that situation, our teams across all 67 subdivisions, my directions to chief engineer साहब, to all circle heads, to all SDOs is please आप रात में जाओ, क्योंकि आपके निकलने से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके जो ड्यूरेशन जो होती है, जो like for example in the last 6 months we have been able to squeeze this duration of cooking जो होती थी। पहले तो शाम के वक्त से ही dawn to dusk वाला हुकिंग वाला कॉन्सेप्ट था, बट the credit should go to the engineering staff, to the executive non-engineering staff of KPDCL, which even at 1 AM in the morning goes to check कि किसी ने हुक तो नहीं लगाया है, to create some sort of a fear factor in that mind, and the ultimate beneficiary of all this is the genuine consumer. कम से कम उसको ये राहत मिलती है कि कोई है जो चेक कर रहा है सिस्टम में, ताकि बिजली की जो है वो चोरी ना हो।